क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां हर हर महादेव की गूंज के साथ साथ इतिहास भी सांस लेता हो, जहां की मान्यता है कि महाभारत काल के पांडव आए थे और जहां आज भी भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के गढ़गंगा स्थित दिव्य और रहस्यमयी मुक्तेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज दोस्तों आपको लेके आ गया हूँ गढ़गंगा मुक्तेश्वर धाम। क्या इस स्थान की मान्यता है और क्या यहाँ की रहस्यमयी इतिहास है, सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप कैसे यहाँ तक आ सकते हो। चलो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हमें दोस्तों आनंद विहार मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद हमें चलना है कौशाम्बी बस टर्मिनल की ओर। यहाँ से सब यूपी की ओर जाने वाली बसें मिल जाएगी। जो बस का किराया रहने वाला है 140 है। दिल्ली से मुक्तेश्वर धाम का जो सफ़र है 105 किलोमीटर का है। 2 से 2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। गढ़गंगा मुक्तेश्वर धाम हम एंट्री करते सर दोस्तों हमें ये मार्केट नज़र आएगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो पूजा का, और यहाँ से आप बोतल ले सकते हो। सारा सामान यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। कुछ भी आप सामान यहाँ से ले सकते हो, कोई यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस स्थान की जो मान्यता है वो, इस स्थान का इतिहास आपको मैं बताता हूँ। इस स्थान की जो मान्यता है और एक रहस्यमयी बात है, माना जाता है कि ये स्थान जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वनवास और अज्ञात के दौरान पांडव यहाँ आए थे और भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव की कृपा से उन्हें कठिन परिस्थितियों के से निकलने की शक्ति मिली थी। इस मंदिर के शिवलिंग को समय शिव भगवान का भी रूप माना जाता है, यानी इसे किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ था। इसी कारण इसे अत्यधिक चमत्कारी और सिद्ध स्थान माना जाता है। गढ़गंगा को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ की मान्यता ये है कि गंगा स्नान करने के से पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा स्नान करते हैं, भगवान मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो सबसे खास बात है और सबसे रहस्यमयी बात है, सुबह और शाम को जो यहाँ की आरती होती है, मंदिर की घंटियों की गूंज और हर हर महादेव के नाम के से जो यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है, जो कि यहाँ की शोभा बढ़ा देता है। जैसे ही आप मंदिर की परिसर में प्रवेश करते हैं, मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ये क्लॉक टावर के जो आसपास यहाँ जगह जगह पिक्चर पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ पिक्चर ले सकते हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ घाट के ही पास में दुकानें हैं, जहाँ से आप कोई भी सामान आसानी से ले सकते हो, जैसे कि कपड़े, क्लॉथ्स, बोतल्स और जो आपकी चीज़ रिक्वायरमेंट की चीज़ होगी, यहाँ आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाती है दोस्तों। और इस घाट के किनारे जो यहाँ मंदिर स्थिर हैं, उनके एक अलग ही मान्यता है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इन सभी मंदिरों को मैं आपको निकट से दर्शन कराता हूँ। और यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है और हर कोई अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के दरबार में आता है। दोस्तों मैंने भी भगवान मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं और सच कहूँ तो यहाँ का सकारात्मक ऊर्जा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। ये काफ़ी मुश्किल है शब्दों में बयान करना। इन सभी मंदिरों का आप प्रांगण दे सकते हो और
सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ जानकारी दी हुई है और माँ गंगा जी की आरती के लिए प्रतिदिन लाइव दर्शन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो। आपको मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ इस नंबर को आप इजीली सेव कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ का रोचक तथ्य सच आपको एक शेयर करूँ। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। पूरे मंदिर गढ़गंगा क्षेत्र शिव भक्तों में डूब जाता है। दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ का दोस्तों जो वातावरण है इतना शुद्ध और पावन पवित्र वातावरण है जो कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दोस्तों, सुबह से मैं आया हूँ और 7-8 घंटे कैसे मेरे यहाँ निकल गए मुझे पता ही नहीं चल रहा। और मैं दोस्तों यहाँ काफ़ी मैंने सेल्फी भी ले ली अपनी और काफ़ी मैंने यहाँ की जो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया दोस्तों। और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है माँ गंगा की जो घाट के निकट आकर एक अलग ही वातावरण महसूस हो रहा है। अगर आप भी जीवन में कभी शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान शिव का आशीर्वाद महसूस करना चाहते हो तो गढ़गंगा का मुक्तेश्वर धाम आना मत भूलना दोस्तों। और ये सब भगत भक्ति में लीन माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कितनी संख्या जो सुबह से बढ़ती जा रही है। और सभी भक्त यहाँ स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाए हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है हर व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर मुक्तेश्वर धाम माँ गंगा जी के दर्शन करता है और अपनी मान्यताएं के हिसाब से अपनी इच्छाएं जैसे से उनकी पूरी होती है। यहाँ आकर दर्शन करते हैं। इस घाट के निकट कई लोग मुंडन कराते हैं और अपने बालों का दान करते हैं। हर जगह दोस्तों यहाँ जो आपको दुकानें नज़र आ रही है, यहाँ आपको बोतलें, फूल, जो आरती होती है माँ गंगा जी की, प्रसाद, कपड़े, यहाँ दोस्तों सब मिल जाता है। कोई इतनी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ यही श्रद्धा लेके आता है कि जीवन में जितने भी प्रकार की गलतियाँ हुई हैं, वो काफ़ी सारी मिस्टेक हुई है, वो माँ गंगा के स्नान करने के बाद माँ गंगा उस चीज़ को सही कर दे और पापों का नाश कर दे और महादेव के आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाए और अपने जो जीवन के अंदर जो भी वो चीज़ें जाते हैं वो उनकी पूरी हो। हेलो दोस्तों, ये क्लॉक टावर दोस्तों आप देख सकते हो। हम सुबह से आए हुए, हमें 4 कब बज गए टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। धीरे धीरे अब श्रद्धालु कम भी हो रहे हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे श्रद्धालु कम होते जा रहे हैं। इस घाट का आपको मैं आगे से टूर करा के आता हूँ। और यहाँ दोस्तों काफ़ी आप पीछे देख रहे हो आंटी जी को, काफ़ी ज़्यादा यहाँ साफ़ सफाई भी मेंटेन की जा रही है। ऐसा नहीं आप यहाँ आओ और यहाँ गंगा जी के स्नान करने के बाद भी आप यहाँ गंद डाल के जाओ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ साफ़ सफाई रखना। और हम उस साइड भी जाएंगे। ये देखो ये बोट्स है। इस बोट का जो किराया रहने वाला भैया से हम पूछेंगे, जो कि उस साइड भी हमारा देखने को मिलेगा। चलो हम चलते हैं पहले।
ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो कंडीशन है वो कई बोट्स की ख़राब भी लग रही है, कई बोट सही भी लग रही है, पर हम उस साइड जाएंगे नदी के उस साइड और वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। पहले हम पूछते हैं, ये देखो दोस्तों, ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पर काफ़ी है, जो कि मात्र 50 रुपये में आपकी फ़ोटो क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हो दोस्तों, क्लॉक टावर, जो कि हमें हरिद्वार की याद दिलाता है। यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। ये दोस्तों पर पैसेंजर के हिसाब से लेके जाते हैं। आपको अब भी पूछेंगे हम ये कितना किराया ले रहे हैं पैसेंजर का। वोटिंग भी करने को मिलेगी यहाँ पर, जो कि मात्र 100 रुपये लेते हैं और आपको वोट की राइट्स करा देंगे। कितने पैसे लेते हो भाई? 100 रुपये सवारी। कितने बंदे बैठाते हैं यहाँ पर? 8 बंदे बैठते हैं। टाइम लगेगा? वापस घुमा के ले आते हो, वहाँ लेके फिर वापस ले जाते हो क्या? घुमा के वापस ले जाते हो? चलो ठीक है भैया। ये देखो दोस्तों, ये आगे लेके जाते हैं, फिर पूरी नाव से घुमा के वापस लेके आते हैं। चलो हम आपको इसका एक्सपीरियंस करके बताते हैं कि कैसे हमें एक्सपीरियंस लग रहा है, और आपको भी यहाँ का इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमें कैसे लग रहा है। बताना ये कहाँ तक लेके जाते हो, कितना ऐसे किराया है? इसका लोकल रेट 100 रुपये सवारी है। अच्छा, वहाँ तक लेके जाते हैं ऐसे करके। अच्छा, पल्ले किनारे तक घुमा के लाते हैं। ठीक है ठीक है। और वापस घुमा के वापस ले आते हो? वापस लाएंगे, वहीं ला के पैसे लेंगे आप। चलो ठीक है भैया, हम भी इसका एक्सपीरियंस करते हैं। लो जी, भैया ने स्टार्ट कर दी अपनी बोट और आवाज़ आ रही है धक 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 जनरेटर की तरह। सीरियसली बताऊं दोस्तों, ऐसी बोट में फ़र्स्ट टाइम मैं बैठा हूं और देखते कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूं कि कैसे और कितनी देर में हमें नदी के उस पार लेके जाएंगे हमें भैया। और कई लोग मोस्टली जो ये बोट करते हैं, जो अपने यहाँ कई लोग फूल भी चढ़ाने आते हैं जो हरिद्वार नहीं जा पाते, और सभी अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ गंगा जी के स्नान करते हैं। कई लोगों की मनोकामना पूरी होती है तब भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, और कई लोग यहाँ मुंडन कराने आते हैं। हर बंदा की अपनी मान्यता के हिसाब से यहाँ आते हैं और माँ गंगा जी का आशीर्वाद लेते हैं। नदी देखो दोस्तों कितनी साफ़ है, गंगा नदी, जो कि साफ़ ही रखनी चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है इन्हीं के बेस के ऊपर डिपेंड करता है नदियों के। जितनी साफ़ सुथरी नदी होगी उतना ही हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, उतना ही साफ़ सुथरा रहेगा। कि इकोसिस्टम जितना भी है वो सब नदी के ऊपर डिपेंड करता है। ये माँ गंगा जी की नदी के ऊपर सारी डिपेंड है। और हमारी जो शिप है भैया, हमारी बोट है, वो इसको घुमाते हैं और लेके चलते हैं दोबारा घाट की तरफ। और हमारा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बोट में। देख सकते हो दोस्तों, और इस जो माँ गंगा जी के जल की इतनी महानता है दोस्तों, इतना पवित्र जल है ये कि इस जल को इस्तेमाल करने के बाद कई प्रकार के रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। और हमारा जो काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली है जो यहाँ हमें गंगा माँ के दर्शन हुए हैं। और मैं सभी को कहता हूँ आप इधर आओ, माँ गंगा जी के स्नान करो, और अपना जो जीवन के अंदर जो भी आपने जो कार्य किए हैं उस सभी की प्रगति के लिए माँ गंगा जी के पास आशीर्वाद लेने आओ। और हम 10 दोस्तों दोबारा अब चलते अपनी घाट की तरफ। और अब संध्या का समय हो गया है, आपको मैं माँ गंगा जी की आरती भी दिखाऊंगा और किस प्रकार जो दीपों की माला जो माँ गंगा जी पे की जाती है उसका भी एक अलग ही नज़ारा है। लो जी दोस्तों, हम पहुंच के दोबारा घाट की तरफ, और यहाँ के आपको मैं व्यू दिखाऊंगा। जो हमारा एक्सपीरियंस है दोस्तों, काफ़ी औसम था, काफ़ी अच्छा था।
दोस्तों अभी हम फोर्ट की राइड लेके आए हैं। काफ़ी हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं आकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और जो यहाँ का रहस्य था आपको सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सारी आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करा दिया है। यहाँ सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि गढ़गंगा का मुक्तेश्वर धाम केवल एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं बल्कि आस्था और मान्यताओं का एक ऐसा केंद्र है जहाँ सदियों से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का जो संबंध है महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। शिव की कृपा से उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिली। और यहाँ की प्रचलित मान्यता है, यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है, जो शिवलिंग है वह स्वयं शिव का रूप है। ये किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। इसी कारण इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से यहाँ भगवान मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन और माँ गंगा के स्नान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। यही विश्वास इस धाम को पीढ़ियों दर पीढ़ी श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चाहे कोई इन कथाओं को आस्था की दृष्टि से देखता है, इतिहास की दृष्टि से देखता है, एक बात निश्चित है, मुक्तेश्वर धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास, आध्यात्मिक अनुभव का महत्वपूर्ण केंद्र है। जब मंदिर की घंटियों की गूंज और हर हर महादेव के नाम के नारे वातावरण में एक अलग ही शांति फैलाता है, तो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अलग ही शांति का अनुभव करता है और माँ गंगा जी की आरती का अनुभव करो। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। गढ़गंगा मुक्तेश्वर धाम के मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।